नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे से इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मॉडर्न पीरियड के वही 25-30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो। द रिमेन्स ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन फाउंड एट कुमाराहारा साइट। तो देखो, कुमाराहारा और बुलंदी बाग ये पाटलिपुत्र था। यहाँ से हमें मॉडर्न पीरियड्स के क्या पैलेसेस की आर्कियोलॉजी में हमें कुछ चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में कहाँ है कुमाराहारा साइट, पाटलिपुत्र। ठीक है, 205 कह रहा है बुलंदी बाग वॉज एन एंशियंट साइट। तो अगेन बुलंदी बाग और कुमाराहारा ये पाटलिपुत्र में ही थे। ठीक है, तो बी हो गया इसका ऑप्शन भी। ठीक है, 210 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन हैव बीन फाउंड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम। तो देखो, अशोका के जो 14 मेजर रॉक पिलर एडिक्ट है ना, उसमें से सेकंड में पाया गया है साउथ किंगडम के बारे में, चोला चेरा पांड्यास के बारे में। जैसे फर्स्ट कहता है कि भाई फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट कि आपको एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है फेस्टिवल सीजन के टाइम में। ठीक है, ऐसे ही 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, वो आपको अभी जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सब बता दूंगा। ठीक है, चलिए। 211 कह रहे इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ट बाय। तो ये अशोका ने बनाया था। किसने बनाया था? अशोका ने। और कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन 206 कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कनकर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो देखिए, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ से आगे अपने जनपद को 16 महाजनपद थे, उसको फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर करा तो अफगानिस्तान तक अपना रूल फैला दिया है ना। तो ये पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 207 द गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कहाँ से पता चलता है हमें कि भाई इसके साक्ष्य भी तो हों? तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन। ठीक है, इससे पता चलता है। किससे? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ये वाला इंस्क्रिप्शन। ठीक है, 212 विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मेंशन द अकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। कैसे पता चलेगा? तो भैया बुद्धिस्ट की जो सोर्सेज है बुद्धिज्म के, दीपवंसा और महावंसा। कौन से? दीपवंसा और महावंसा, ये दोनों पाली लैंग्वेज में लिखे। इसी से पता चलता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने करी है। क्या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद आई कहाँ पे हुई थी? याद करो, मैंने ट्रिक बताई थी RVP के, है ना। कमेंट में बताइए चारों बुद्धिस्ट काउंसिल अगर याद हो। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्यूकस। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस जो कि अलेक्जेंडर का एम्बेसडर था उसको 305 BC में सुअर बना दिया था, मतलब हरा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। हु एस्टैब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिपल एक्स बेसिस ऑफ लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन। ठीक है, जैसे बुद्धा के त्रिरत्न थे ना, क्या थे? ध्यान करो, बुद्ध, धम्म, संघ, वैसे ही अशोका के ये ट्रिपल एक्स बेसिस थे, लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी और कंपैशन। तो ये अशोका के थे। किसके थे? अशोका के। 213 राजुका क्या होता था? तो देखो, राजुका जो होता था वो मॉडर्न पीरियड में क्या होते थे? आपके ऑफिसर्स इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब बात है ये राजुका की, तो भैया युक्तास और प्रदेशिका भी समझ लो। तो देखो, युक्तास का काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट रेवेन्यूज। और राजुकाज, R से राजुका और R से रूरल एरिया। रूरल एरिया में सर्वे वगैरह करते थे राजुकाज। ठीक है, और जो प्रदेशिका होता था वो टॉप ऑफिसर होता था, जैसे प्रेजेंट टाइम में डिविजनल कमिश्नर है ना, जो डिविजनल कमिश्नर होता है, इसका काम था जुडिशियल वर्क, मतलब न्यायिक चीज़ों को देखना। तो नाम याद रखिएगा, युक्ता, राजुका, प्रदेशिका। युक्ता रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, राजुका रूरल एरिया में सर्वे करेगा, प्रदेशिका जुडिशियल वर्क करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सारनाथ पिलर, 214 क्वेश्चन, सारनाथ पिलर किसने बनाया था? तो अशोका ने बनाया था। किसने? अशोका। सारनाथ पिलर अशोका ने बनाया, सांची का स्तूप अशोका ने बनाया। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों 215 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बेस्ट स्तूप। तो सांची के स्तूप को बेस्ट स्तूप माना जाता है, और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोका ने। ठीक है, तो 216 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप। तो किसने बनाया? अशोका ने। किसने? अशोका ने। ठीक है, 219 मतलब द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज। तो देखिए, जो सबसे हमें स्टोन टेबलेट पे एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज, कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में मिला, जिसको जेम्स प्रिंसेप पढ़ पाए, है ना। मतलब उसके अलावा कोई पढ़ नहीं पाया था, तो सबसे पहले उन्होंने ही पढ़ा।
जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक कोई नहीं कर पाया, शायद आप लोग कोशिश करो, पढ़ लो तो भाई इतिहासकार बन जाओ, है ना। तो अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी प्राकृत, 219 का सी। 220 कह रहे द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर्स, तो डिसाइफर मतलब होता है पढ़ना, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले स्टोन टेबलेट्स में लिखा हुआ था। इंस्क्राइब किस में थे, स्टोन टेबलेट्स मतलब पत्थरों पे लिखे हुए थे, और पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों 217 कह रहा है कौसाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। तो देखिए कौसाम्बी में है घोषित रामा मोनास्ट्री, क्या है, घोषित रामा मोनास्ट्री कौसाम्बी में है। कुशीनगर में है राणा भार स्तूप, क्या है, राणा भार स्तूप, याद रखिएगा। और सारनाथ में है धामेक स्तूप, सारनाथ में धामेक स्तूप। और श्रावस्ती में साहेत महेत, श्रावस्ती में शाहेत महेत, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 221 द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट, तो अभी बताया जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ठीक है। 222 अशोकन इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। 223 भी वही है, हु फर्स्ट डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो जेम्स प्रिंसेप ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो 225 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन नेम ऑफ अशोका, किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम मिला है। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, वो गुज्जरा इंस्क्रिप्शन, कौन सा, गुज्जरा इंस्क्रिप्शन। अब बात आती गुज्जरा इंस्क्रिप्शन है कहाँ, तो ये दतिया में है, कहाँ पे, दतिया में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 226 कह रहा है द रोमनदेई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क, देखिए रोमनदेई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क, तो इसमें क्या पता चलता था हमें, लास्ट सेशन में पढ़ा था हमने, रोमनदेई पिलर ऑफ अशोका से बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में पता चलता है, क्या पता चलता है, बर्थ ऑफ बुद्धा। 231 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, तो देखो अशोका के इंस्क्रिप्शन में सातवाहनास के बारे में नहीं है, किसके बारे में नहीं है, सातवाहनास के बारे में नहीं है, बाकी सब मेंशन है। फिर कह रहा है भैया पोटेलमी फिलाडेल्फस हुज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका, तो यार ये लोग इजिप्ट के लोग थे, जिनके क्या था, इजिप्ट के लोग थे जिनसे मॉडर्न पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन चल रहे थे, ठीक है, मौर्यास का रिलेशन इनसे था, याद रखिए। दोस्तों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये ध्यान कर लो, बाकी पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा सीरीज में। गुर्जरा मास्की नेतोर उद्गोलम, कौन से, गुर्जरा मास्की नेतोर उद्गोलम, ये 4 इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट ऐसे थे जिसमें अशोका नाम लिखा था, क्या नाम लिखा था, अशोका, नहीं तो बाकी सारे इंस्क्रिप्शन में देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी लिखा था, ठीक है, देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, अशोका को देवा नाम प्रिय भी कहते थे, याद रखिएगा। सो दोस्तों ये थे मॉडर्न पीरियड के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बाकी 20-30 मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 8 से 10 मिनट का लेक्चर कर रहा हूं, अगर आप बोलोगे ज़्यादा का भी तो वो भी हो जाएगा, अगर आधे 1 घंटे, बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बताऊं, उसको अच्छे से बता दूं और आप उसको 1 से 2 बार देख के रिटेन कर लो, रिवीजन ज़रूर कर लो। अभी हम लोग क्विज़ भी कंडक्ट करेंगे, जब एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी तो एक क्विज़ कंटेन करेंगे, उसमें पार्टिसिपेशन रखेंगे, प्राइज़ भी मैं सोच रहा हूँ कुछ रखूँ हल्का फुल्का, अगर आप लोग चाहेंगे बताइए अपनी राय, तो हम लोग क्विज़ करेंगे एक एंशिएंट हिस्ट्री का अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नमस्कार।